तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो नस दब जाने की जो समस्या होती है वह बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। नस दबने की समस्या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और ये बहुत ही असहजता निर्माण करती है और दर्दनाक स्थिति में होती है। और इस समस्या से आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब भी होती है। और यदि सही समय पर इस समस्या के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो आपके लिए बहुत ही गंभीर हो सकती है, आगे चलकर बढ़ भी सकती है। और इसलिए आज हम विस्तार से जानने वाले हैं नस दबने के कौन कौन सी तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं इसके बारे में, और साथ ही साथ इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। लेकिन और भी चीज़ें हम जानने वाले हैं, जैसे कि इसका कारण क्या है और कौन कौन से ऐसे 6 खाद्य पदार्थ हैं जिनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, जब नस दब जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले जो हमें दिखता है वो दिखते हैं इसके लक्षण। तो क्या क्या तकलीफ़ें इसमें होती हैं उसको ज़रा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तकलीफ़ इसमें होता है दर्द, पेन। प्रभावित हिस्से में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन, बहुत ही तीव्र पेन, बहुत ही ज़्यादा दर्द पेशेंट को होने लगता है। दूसरे इसमें जो लक्षण होता है वो झंझनाहट महसूस होना। नस के दबाव के कारण उस हिस्से में झंझनाहट या सुई चुभने जैसा दर्द, इस तरह की अनुभूति पेशेंट को होने लगती है और बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली ये जो है एहसास होता है। अब इसमें तीसरा जो लक्षण होता है वो है सुन्नता। तो देखिए दोस्तों, नंबने से होना लगता है, प्रभावित क्षेत्र में नंबने, सुन्नपन होने लगता है। और उस क्षेत्र में जो प्रभावित जो क्षेत्र होता है उसमें जो है सेंसिटिविटी कम होने लगती है और पूरी तरीके से कभी कभी ख़त्म भी हो सकती है, और इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चौथा लक्षण जो है इसमें आता है वो है कमजोरी आ जाना। उस हिस्से की जो मांसपेशियाँ जो हैं उसमें कमजोरी आ सकती है और जिसकी वजह से दैनिक गतिविधियां जो होती हैं वो भी उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब पांचवा जो लक्षण इसमें दिखता है वो होता है चलने फिरने में कठिनाई होना। अगर नस दबने की समस्या पैरों में हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती, चलने में भी दिक्कत आने लगती है। चलिए बात करते हैं कि भाई नस दबना किसे कहते हैं, इसे भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, नस दबना हम इंग्लिश में जिसे कहते हैं नर्व कंप्रेशन या फिर नर्व इम्पिंगमेंट। ये आपके शरीर भी किसी भी हिस्से में हो सकती है, जहाँ भी नस है, जहाँ पर भी नर्व है वहाँ पर हो सकता है। अगर उस नस के ऊपर, उस नर्व पर अगर ऊपर प्रेशर आ जाए, अत्यधिक दबाव अगर पड़ जाए, अब ये दबाव किसी भी कारण हो सकता है। तो अगर पैर की नस है, जैसे हम साइटिका कहते हैं, तो उस नस के ऊपर अगर दबाव हो जाए तो उसकी वजह से आस पास की जो मांसपेशियाँ होती हैं, हड्डियाँ, कार्टिलेज, टेंडन और वहाँ के जो सेल्स होते हैं, इन पर भी उसका असर दिखने लगेगा। और ये जब ये नस जो नर्व है ये दब जाती है तो इसी की वजह से आपको दर्द होने लगता है, झंझनाहट आने लगती है, शून्यता होने लगती है, कमजोरी जैसी लक्षण भी इससे जो है होने लगते हैं। अब भाई इधर सवाल ये आता है कि ये होता क्यों है, क्या है इसके कारण। तो देखिए, इसका कारण हो सकता है, पहला कारण जैसे कि हो सकता है मांसपेशियों में कमजोरी आना या फिर मांसपेशियों में खिंचाव आना। और अगर मांसपेशियों में अगर कमजोरी आ जाए या खिंचाव हो जाए किसी भी कारण से तो ये नसों के ऊपर भी दबाव डालेगी या नस दब सकती है। दूसरा इसमें कारण होता है दोस्तों हड्डियों की स्थिति में अगर बदलाव हो जाए, और अगर जैसे कि आपकी हड्डियों में चेंजेस आने लगेंगे, बदलाव आने लगेंगे, तो उसकी वजह से भी नस दब सकती है। अभी छोटे छोटे कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि आप बहुत देर तक चेयर पर बैठते हैं, आपकी बैठने की स्थिति अगर गलत है, आपका पोस्चर गलत है, तो आपकी हड्डियां जो हैं वो सरक सकती हैं, तो इससे भी जो है नस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब तीसरा एक और कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हड्डियों और जोड़ों में जो बदलाव होते हैं उसके कारण कभी कभी नस दब सकती है। चौथा कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम, और एक होता है ट्यूमर अगर कहीं पर आ जाए, सिस्ट आ जाए, तो उसकी वजह से भी नस जो है आपकी दब सकती हैं। और अगर आपका वेट बढ़ने लगे, वजन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपकी नर्व में प्रेशर बन सकता है और उसकी वजह से आपको ये सब तकलीफ़ें हो सकती हैं। अगर नस दबने की समस्या हो जाए तो कुछ चीज़ें आपको फटाफट तुरंत चालू कर देनी चाहिए। नंबर 1, आपका जो बैठने की जो पोजीशन है, जो पोस्चर है, उसको करेक्ट करना चाहिए। आरामदायक पोजीशन में ही आपको बैठना है और जो प्रभावित हिस्सा है उसे आपको रेस्ट देना चाहिए और बहुत ज़्यादा गतिविधियों को आपको रोक देना चाहिए। एकदम पोस्चर आपका सीधा होना चाहिए। जो चेयर पे बैठते हो तो आपका पोस्चर इस चीज़ का ख्याल रखें कि एकदम सीधा हो। अब देखिए, अगला जो है दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो है बर्फ़ लगा सकते हैं। प्रभावित हिस्से पर आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि सूजन और दर्द कम हो जाता है। अब देखिए, अगला जो कारण है वो आपको हल्का खिंचाव कर सकते हैं, यानी कि नसों का दबाव जो है उससे कम हो जाएगा। ये चीज़ें आप कर सकते हैं
और आपको इससे अच्छा फ़ायदा महसूस हो सकता है। साथ ही साथ आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, या फिर आपको एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो भी आप कम कर दीजिए, कुछ दिन के लिए बंद भी आप कर सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं उन 6 ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में जिसका आपको सेवन ज़रूर करना चाहिए और जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिसमें कि नंबर 1 पर है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी कि सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। जब नस दब जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो ये सूजन कम करने का काम अदरक करता है। अब इसका सेवन कैसे करना है जरा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको अदरक का रस निकाल कर जो है, या फिर अदरक को कच्चा चबा कर भी खा सकते हैं, या शहद में रस को मिलाकर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अदरक का रस आप लीजिए और इसे आप सुबह ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही असरदार रहेगा। और दिन में 2 बार सुबह और शाम कुछ दिनों तक अगर आप लेते हैं तो आपकी जो नसों का जो सूजन है वो कम हो जाएगा और बहुत ही सहायक होता है ये। अब दूसरा जो हमारा घरेलू नुस्खा है वो है हल्दी यानी कि टर्मेरिक। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो सूजन को कम करता है। आपने देखा होगा जब किसी को चोट लगती है तो वहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो हल्दी क्या करती है? सूजन को कम करती है। तो आपकी नस के सोइलिंग को भी ये कम करने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? ये बहुत ही आसान है। आप हल्दी का दूध बना सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी आपको जो है पूरे 1 गिलास दूध में डालनी है। 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में डालनी है और इस तरीके से आपको सुबह शाम 2 बार पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सोने से पहले भी इसको पी सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। नसों की जो सोइलिंग है उसको कम करने में ये मदद करेगा। अब देखिए, अगला जो तीसरा जो ज़बरदस्त नुस्खा है वो है लहसुन यानी कि गार्लिक। लहसुन में एलिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि ब्लड वेजल जो होती हैं, रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं, उनको जो है फैलने से रोकता है और नसों के ऊपर जो प्रेशर बनता है, जो दबाव बनता है, उसे कम करने में भी ये बहुत ही कारगर साबित होता है। और इसलिए लहसुन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी बहुत सिंपल है। 2 कच्चे लहसुन कलियाँ या फिर बोले तो सुबह 2 और शाम को 2 लेना है। अब इसको कुछ दिनों तक आपको सेवन करना है। सोलिंग कम इससे हो जाएगी और आपकी तकलीफ भी कम हो जाएगी। और आप इसको जो है लहसुन को जो है शहद के साथ ले सकते हैं। अब देखिए, नंबर 4 पर जो है वो है पालक। जी हाँ, पालक में मैग्नीशियम पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो नसों की और मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करती है, उसके ऊपर का प्रेशर कम करती है। तो आप पालक का सूप बना सकते हैं या सब्जी के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब नंबर 5 में है अलसी के बीज यानी कि फ्लेक्स सीड्स। जी हाँ, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और फाइबर की बहुत ही अच्छी मात्रा भी होती है जो कि नसों के दर्द को और सूजन को कम करने में मदद करता है। रात को सोने से पहले 1 या 2 चम्मच अलसी के बीज को आपको पानी में भिगोना है और सुबह आप इसका सेवन कीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब नंबर 6 पर है आलमंड्स यानी कि बादाम। कुछ दिनों तक आपको बादाम का सेवन करना चाहिए क्योंकि बादाम में मैग्नीशियम और विटामिन ई का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है जो कि नसों को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, उन्हें मजबूत बनाता है। तो कुछ दिनों तक के लिए आप इसको ले सकते हो जिससे कि नसों की आपकी मरम्मत हो जाए। अब देखिए, रात को क्या करना है, आपको सोते वक्त 5 से 6 बादाम भिगोइए और सुबह उठने के बाद इसका सेवन कीजिए। बहुत ही फ़ायदा आपको इससे होगा। तो दोस्तों, ये सारे काम आपको करने हैं। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप विटामिन B12, विटामिन B6 वाली कोई भी मेडिसिन जो है टैबलेट आप ले सकते हैं, या फिर जो है दोस्तों आप एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर करिए क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी बीमारी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा जो कि आपको जो है डॉक्टर देख के बताएंगे। तो दोस्तों, इधर वीडियो खत्म होता है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार से हेल्थ से संबंधित बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम के रहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।